और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ये जो मैं ब्रेड के पीसेस दिखा रही हूँ, ये ऊपर नीचे के जो ब्राउन सी ब्रेड होती हैं उसके हैं। दो एक्स्ट्रा हैं तो मैंने इनका ब्राउन पार्ट ऊपर का हटा दिया है और इसके कॉर्नर्स हटा दिए हैं। और इसके बाद मैंने 1 बाय 1 इन ब्रेड को लेना शुरू किया। थोड़ी 2 दिन पुरानी है तो इस वजह से हल्का सा ड्राइनेस आ गई है। तो मैं पानी से इसको थोड़ा सा नम कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा गीला कर रही हूँ। और चारों ब्रेड एक के ऊपर एक थोड़ा सा मैंने गैप देकर लगा दी है। और उसके बाद बेलन की सहायता से मैं इसके जो जॉइंट्स हैं उनको जोड़ रही हूँ। देखिए, चारों के जो जॉइंट्स हैं इनको जोड़ रही हूँ, जिससे ये एक लंबी ब्रेड बन जाए। और इसके बाद ये है घर का मक्खन, निकाला हुआ मलाई का। आप इसकी जगह मार्केट का मक्खन भी यूज़ कर सकती हैं, बटर। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा ये पूरी चारों ब्रेड पर इसको हम कवर करेंगे। बटर को चारों ब्रेड पे कवर करने के बाद इस पर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता रेड सॉस। और ये करीब 1 से 2 चम्मच हम लगाएंगे और नाइफ़ की सहायता से पूरी ब्रेड पर हम फैलाएंगे। उसके बाद बारीक चॉप्ड की हुई हम प्याज इस पर डालेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे बारीक चॉप्ड की हुई शिमला मिर्च। और इसके बाद डालेंगे हम बारीक चॉप्ड किए हुए टमाटर। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेंटर लाइन में आप ये पूरी चीज़ें गार्निश कीजिएगा, सारी चीज़ें डालिए। और इसके बाद मोज़रेला चीज़ आप बीच में डालिए। ये आपकी इच्छा अनुसार है, आप कितना डालते हैं, ज़्यादा या कम। ये अपने परिवार के लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितना पसंद करते हैं। तो सेंटर के पॉइंट में हमने डाला पूरा लाइन में चीज़, मोज़रेला चीज़। और पूरा कवर करने के बाद धीरे धीरे हाथों से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे राउंड में, सिलेंडर शेप में। और देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, जोड़ों को बहुत पकड़कर हमें ऐड करना है, इसमें एक रिंग बनाना है। उसके बाद पानी की हेल्प से बाकी की जो ब्रेड है इसको हमने हल्का सा प्रेस करके हमने दबाया अंदर, जिससे बाहर निकल नहीं पाए इसका जितना भी हमने फिलिंग करी है। और इसके बाद जो जॉइंट है इस पे हमने मैदा का हल्का सा घोल लगाया और इसके कॉर्नर्स पे भी लगाएंगे, जिससे जो पार्ट है हम अगर ड्राई रोस्ट करेंगे या रोस्ट करेंगे तो उसमें वो पार्ट नहीं निकल पाए और जॉइंट नहीं खुले गर्म होने के बाद। और उसके बाद तवे को हमने ग्रीस किया। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं, माइक्रोवेव कन्वेंशन मोड पे डालकर ट्रे में रखकर। और करीब आप इसको 110 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक कर सकती हैं। लेकिन मैं तवे पर आपको बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, तवे पे लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको रख दिया और लो फ्लेम पर इसको धीमे धीमे सिकने दीजिएगा। और जैसे जैसे ये देखिए सिकेगा, इसको राउंड कर करके हम बराबर इसको रोस्ट करेंगे। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम घी लगाते रहेंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद एक बड़ा सा कटोरा ढक देंगे, जिससे कि जो अंदर बेक होगा वो बेकिंग हो जाए चीज़ की, और बराबर वो मेल्ट हो जाए चीज़। और उसके बाद देखिए, हल्का सा ब्रशिंग की मैंने दोनों सिरों पर, जिससे कि मैं अलट पलट के अगर सेक रही हूँ तो हल्की सी ब्रशिंग कर देंगे तो अच्छे से ये बेक हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव में कन्वेंशन मोड पे आप बेक कर सकते हैं। लेकिन मैं तवे पे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप भी आराम से सेक सकते हैं। और इसके बाद देखिए, चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है या बेक हो गया है। इसके बाद नाइफ़ की हेल्प से हमने इसके रिंग काटे, थोड़े मोटे काटेंगे क्योंकि जितना भी इसमें स्टफिंग है वो निकल जाएगी अगर आप ज़्यादा पतले पतले काटेंगे। और इस तरह से व्हील देखिए हमने काट लिए हैं और सर्व करेंगे व्हील काट कर। और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इसको क्या नाम देंगे बताइएगा। मैंने इसे चीज़ी पिन व्हील्स नाम दिया है। और बच्चे इसको इतना पसंद करते हैं, उतना यम्मी बनता है और ब्रेड आपकी फिकेगी भी नहीं और बच्चे खा भी लेंगे। तो आप बनाइए, खाइए और बताइएगा कि आपके फैमिली के लोगों को, परिवार के लोगों को और आपके बच्चों को ये रेसिपी पसंद आई या नहीं। आई होप इसके बाद आप बिल्कुल भी ऊपर नीचे की ब्रेड नहीं फेंकेंगे। इसी के साथ मैं दूसरी रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ, नॉन ऑयली में ही। हम अधिकतर पाव भाजी बनाते हैं और पाव बच भी जाते हैं, कोई ये तो नहीं कि आप एक्यूरेट पाव मंगवाएं।
तो मैंने जो पाव बचे थे, मैंने उसके लिए एक रेसिपी आपके सामने शेयर कर रही हूँ। बॉयल आलू लिए, उसमें नमक और मिर्च डाली और इसके बाद थोड़ी सी लहसुन डाली और ये क्या है कि करीब 5 से 6 मैंने लहसुन काटी हैं और इसके बाद थोड़ी सी 1 टेबल स्पून करीब आलू में मिक्स करी हैं और इसके बाद इसमें मेयोनीज़ डाली है एगलेस वाली और 2 टेबल स्पून डाली है मैंने सॉस पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और मेयोनीज़ है 1 से 1.5 टेबल स्पून और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स किया। कारण क्या है, इसमें नमक चीज़ों में भी होती है, सॉस वगैरह में, तो चेक करने के बाद हमने थोड़ा सा जितनी ज़रूरत थी नमक डाला और बारीक चॉप्ड की हुई प्याज डाली मैंने आलू के मिक्स में और थोड़ा सा टमाटर डाला कट किया हुआ। इसका जो बीज का पार्ट है, जो बीज होते हैं अंदर, वो आप निकाल लीजिएगा। और इसके बाद देखिए ये 4 पाव के जो बचे हुए हैं स्लाइसेस, इनको मैंने बीच में से हल्का सा कट किया और कट करने के बाद इसमें बटर लगाएंगे नीचे के बेस पर। वैसे मैं 2 तरह का दिखाऊंगी आपको। पहले तो हल्का सा इसमें बटर लगाया और नीचे और ऊपर की स्लाइस में, और उसके बाद जो हमने ये मिक्स बनाया था लहसुन और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और मेयोनीज़ का, वो लगाया हमने स्पून की सहायता से पूरे पर ऊपर नीचे। और उसके बाद हमने ये जो पिट्ठी बनाई थी, यानी कि आलू का जो स्टफिंग के लिए बनाया था, वो लगाया। उसके ऊपर से मोज़रेला चीज़ भरी अच्छे से और ये आपकी चॉइस के ऊपर आप कितना चीज़ लगाते हैं। उसके बाद जो दूसरी ब्रेड थी उसको थोड़ा सा आगे करके हमने उसको ढक दिया और दबा दिया और उसके बाद लो फ्लेम पर हम ये पाव हल्का सा बटर तवे पे लगाकर हम दोनों तरफ से सेकेंगे। और इसके सेकने के बाद एक तो ये तरीका है और दूसरी भी टेक्निक है इसकी कि हमने ऐसे ही पाव लिया और पाव पे बटर ना लगा के डायरेक्ट हमने ये जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस थी वो लगाई और उसके बाद दोनों तरफ लगाने के बाद जो स्टफिंग थी वो लगाई। ये टिक्की जो है हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, ये ऑयल फ्री रेसिपी है। और उसके बाद हमने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ अच्छे से स्टफ़ करी और उसके बाद हल्का सा मक्खन लगाया और मक्खन लगाने के बाद हमने ये जो बर्गर टाइप जो बनाया था वो रखा और ऊपर से हल्का सा ग्रीस किया घी से या मक्खन से भी कर सकते हैं। उसके बाद एक कटोरा हमने ढक दिया। कटोरा ढकने का मतलब है जो अंदर हमने चीज़ स्टफ़ करी है, स्टफिंग की है, तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, यानी कि बेक हो जाएगा ये ढकने के बाद। और उसके बाद हमने दूसरी तरफ से भी इसको इस तरह से ढककर ही बेक किया। एक तरह से अगर हम बेकिंग में, यानी कि कहना चाहिए कि ओवन में या माइक्रोवेव में हम नहीं बना रहे हैं, तो इस तवे पे रख कर भी हम बेक कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें जो चीज़ है वो कितनी मेल्ट हो गई है अच्छे से और अच्छे से पूरा देखिए जो पाव है वो चिपक गया है। और जो दूसरी थी जो हमने पहले बनाया था पाव का पीस, वो थोड़ा सा बिखर गया है क्योंकि उसको हमने कटोरे से नहीं ढका था, बेक नहीं किया था, तो चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुई थी उसमें और इसमें अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई है। इसे देखने के बाद 100% ऊपर नीचे की ब्रेड और बचे हुए पाव की रेसिपी ये इतनी बढ़िया टेस्टी आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएंगे। सो आपको कैसी लगी रेसिपी? आई होप आपको पसंद आई होगी। आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।